अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूँ इरम कुरैशी। आल पाकिस्तान ज़मीन इत्तेहाद एक्शन कमेटी आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद किया गया। आल पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जुमला अरकान ने हुकूमत के माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे न करने पर, प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर तनख्वाहों से कटौती करने पर और मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के मुताबिक मुलाजमीन की सालाना इंक्रीमेंट को एड हॉक रिलीफ से बदलने और बजाय पेंशन के यकमुश्त कुछ रकम देकर सर्विस से इलादा करने और रिटायरमेंट की उम्र की हद में रद्दुबदल करने पर शदीद तशवीश और बेचैनी और मायूसी का इजहार किया है। आइए नाज़रीन सुनते हैं उनकी ज़ुबान। मोहम्मद सलीम है, मैं नादरा एम्प्लॉइज़ यूनियन का सदर हूँ। मुझे और मेरा सूबाई सदर रज़ा खान स्वाति को चेयरमैन नादरा ने डिसमिस किया है और सालों से ये तीसरी मरतबा है कि हमें डिसमिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस यूनियंस के साथ इकट्ठे हैं और 10 सितंबर को हम आएंगे। पहले मैंने खुदसूजी की थी और इंशाल्लाह इस दफ़ा तादम मरबूक हड़ताल करूँगा इन ग्रुप के साथ और उस वक़्त तक रहूँगा जब तक हमारी मुतालिबात और हमारी यूनियन को बहाल न किया जाए। शुक्रिया। एक मिनट नाम बोले अपना। प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ आजाद। आज का ये जितने पाकिस्तान की तंजीमों का इज्तिमा था उसमें मुतफ़िक़ा तौर पर ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान का सर्विस स्ट्रक्चर एक जैसा यकसा होना चाहिए, निज़ाम तलीम यकसा होना चाहिए, सूद का खात्मा होना चाहिए, उर्दू ज़रिया तालीम होना चाहिए, तमाम सूबों के जो बेनेवलेंट फंड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसको यकसा किया जाए। और इसके हवाले से 10 की कॉल दी है जो मुलाजमीन के वो कुछ पॉलिसी हैं उनके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इसका अज़ाला नहीं किया जाएगा। मेरा नाम अब्दुल मनाफ है और आज पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन की तंजीमों के सरबराहान का यहाँ रावलपिंडी प्रेस क्लब में इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन कायदीन जो हैं उन्होंने मेरे ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी लगाई है, मुझे इस इत्तेहाद का चेयरमैन बनाया है। तो तय ये पाया है कि हम जो मौजूदा हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ गुज़श्ता बजट में नाइंसाफ़ी की है, तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया और न सिर्फ तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया बल्कि प्रोफेशनल टैक्स के नाम से तनख्वाहों से ख़ासी रकूम काटी हैं। उनके एहतजाज के सिलसिले में और जो हुकूमत की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं जी कि मुलाजमीन को सालाना इंक्रीमेंट नहीं दी जाएंगी और इनकी कभी कहते हैं जी कि उम्र की हद जो है वो 25 साल की जाएगी, कभी ये सारी सर्विस की हद 25 साल की जाएगी और उम्र की हद जो है वो 55 साल की जाएगी और इनको कभी ये कहते हैं जी कि पेंशन नहीं दी गई, यकमुश्त कुछ पैसे देकर किया जाएगा। ये जितने भी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं उन सब के सदेबाब के लिए पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए हैं। आज बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी कायदीन थे वो यहाँ पे आए और सब ने ये फ़ैसला किया है कि 10 सितंबर को पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे और उस वक्त तक इस्लामाबाद में धरना देंगे जब तक हुकूमत हमारे जो मुतालबात हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड हमने पेश किया और मज़ीद हम इत्तेफाक राय से एक दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे, जिस पे बात होगी अगर चार्टर ऑफ डिमांड मुकम्मल तौर पे मंजूर न किया गया तो हम उस वक्त तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि हाजी अब्दुल मनाफ साहब जिनको हमने चेयरमैन पूरे पाकिस्तान का बनाया है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब की तरफ से इनको जो भी बातें हाजी साहब ने की हैं उनको ऑन करता हूँ और इंशाल्लाह 12 सितंबर को पूरे पंजाब के 10 सितंबर को पूरे पंजाब के काफ़िलों का रुख जो है इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद की तरफ होगा और वहाँ पर दमादम मस्कलंदर होगा। उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे चेयरमैन साहब हमें ऐलान नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट ने अब हमारी बात मान ली है। आज से इंशाल्लाह 10 सितंबर के लिए हम इस्लामाबाद के लिए पूरी तैयारी से
आएंगे। 18 को हमारा पंजाब में गुजरांवाला जलसा हो रहा है और 20 को फैसलाबाद में हम जलसा कर रहे हैं। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और दमादम मसलन करेंगे। ठीक सर। कोयटा सेक्रेटरी जनरल बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस। मैं अभी आज हमारा इजलास यहाँ पे मुनक़िद हुआ। हम मुत्तफ़िक़ तौर पर बलूचिस्तान की जानिब से, बलूचिस्तान के तमाम मुलाज़मीन की ग्रैंड अलायंस की जानिब से हाजी मनाफ साहब को अपना पूरे पाकिस्तान के हवाले से चेयरमैन मुंतखब किया और मिल बैठ के हम लोगों ने कंसेंसस के साथ दोबारा चार्टर ऑफ डिमांड बना के हुकूमत पाकिस्तान को हम पेश कर रहे हैं और इस हवाले से हमारा मुतालबा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इस चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करें, फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा करें, जो हेडाक रिलीफ जितने भी हैं उनको फौरी तौर पर तनख्वाहों में ज़म करें और इक्वलिटी जो तनख्वाहों के अंदर कहीं कुछ और है तनख्वाहें, कहीं कुछ और है, फौरी तौर पर इक्वल तनख्वाहें पूरे पाकिस्तान में दिए जाए। अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो मुल्क 10 सितंबर को पूरे बलूचिस्तान से हम काफ़िलों की सूरत में लॉन्ग मार्च करते हुए हम हाजी मनाफ साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में जाएंगे और पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे और वो धरना उस वक्त तक जारी होगा जब तक हमारे मसाइल हैं। मेहरबानी। मर्जी सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब। देखिए, आज का जो हमारा इजलास था बड़ा फ्रूटफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम मुलाज़मीन के जो कायदीन हैं पूरे पाकिस्तान से वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने 10 सितंबर की डेट दी। अब हमारे सामने टारगेट है कि वहाँ पर कितनी बड़ी गैदरिंग हम करते हैं, उसके लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर मोटिवेशन कैंपेन चलाएँगे पूरे पाकिस्तान लेवल पर और इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग होंगे और जब तक हमारे मुतालबात वहाँ पर तस्लीम नहीं किए जाते इस इत्तेहाद के, इस अलायंस के, हम वहाँ से इंशाअल्लाह नहीं उठेंगे। और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा जो हमारे मुतालबात हैं उनमें एक ये चीज़ भी शामिल है कि जो इस मुल्क में कंट्रैक्ट पॉलिसी चल रही है और उसी की आड़ में फिर प्राइवेटाइजेशन है और जो कंट्रैक्ट पॉलिसी के तहत बाद में लोग रेगुलर किए जाते हैं उनको पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, जो एक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है लाखों मुलाजमीन के साथ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अगरचे इस सिलसिले में कामयाबी उन एम्प्लॉइज़ को मिली है लेकिन पंजाब के 3 लाख असातिज़ा और बाकी जगहों पर भी अभी तक मसाइल हैं। तो हमारा ये मुतालबा है और इसी के लिए हम इस्लामाबाद में अपनी वफाकी हुकूमत के पास जा रहे हैं कि जिन्होंने नारा दिया है कि हम इंसाफ़ करेंगे, तरीक़े इंसाफ़ की हुकूमत है, इंसाफ़ का नारा दिया, वो इक़्तिदार में आए और एक पाकिस्तान का नारा दिया तो फिर पॉलिसियाँ क्यों दो है। हम वहाँ पर अपने टारगेट अचीव करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हज़ारों लाखों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। आज पाकिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन की क्लास 4 से लेकर गज़टेड ऑफिसर तक की तमाम तंजीमों का यहाँ पे जो इजलास हुआ है, पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब उसके मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत में हम लोगों ने उनके इत्तेहाद के अंदर शमूलियत इख्तियार की है और हम लोगों ने हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि एक नहीं, 2 नहीं, एक पाकिस्तान का जो उनका नारा है उसको तक़वियत देते हुए और उसको अमलन जो है ना वो कायम करते हुए पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन के साथ यकसा सलूक किया जाए। कहीं पे जुडिशरी की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, कहीं पे FIA की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, सेक्रेटरीट अलाउंस दिया जा रहा है। मुलाजमीन के दरमियान ये जो नामसावी सलूक किया जा रहा है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और 10 सितंबर को जो पाकिस्तान भर के मुलाजमीन ने जो इत्तेहाद कायम किया है उसकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए पंजाब भर के 3 लाख से ज़्यादा जो कंट्रैक्टर साजा हैं वो अपनी एसोसिएशन पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के प्लेटफार्म तले कंट्रैक्ट के ज़ालमाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए पूरे पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन को यकसा सर्विस स्ट्रक्चर देने के लिए और 2 नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाली हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात, जिसके अंदर पेंशन के ऊपर पाबंदियाँ, जिसके ऊपर इंक्रीमेंट का तनख्वाहों से निकाला जाना, तनख्वाहों में इजाफा ना करना, मुआशी कत्लेआम और ये सारा कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक के एजेंडे पर किया जा रहा है, इन बैरूनी ताकतों के एजेंडे को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद आएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत हमारा जो है तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं करती। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel